हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में आज हम यूनिट नंबर 3 को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज आधुनिक काल में भारतेंदु युग के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी पुराने क्वेश्चन जो आए हैं पेपरों में उनसे लिए गए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरी वीडियो देखते रहें, क्योंकि इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से ये भारतेंदु युग का जो है भाग फर्स्ट है, और आगे भी भारतेंदु युग के एक दो पार्ट और आते रहेंगे, मतलब आधुनिक काल के पार्ट आते रहेंगे, जिससे कि पूरा आधुनिक जो काल है वो 20 क्वेश्चनों के माध्यम से खत्म कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। 20 सीरीज में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग में हम देखेंगे कि भारतेंदु युग पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने जो है 1870 ईस्वी में काशी में, कहां पर, काशी में कविता वर्धनी जो है सभा का स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कौन है। तो आपको बताना है, जो कवि आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि भारतेंदु युगीन कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि इनमें जो है भारतेंदु युगीन कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है भारतेंदु युगीन कवि कहलाएंगे, बाकी जो है ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, बे पूर्वीपन की रखवाली ना करके। तो यहाँ पे रखवाली नहीं है, यहाँ पे परवाह है। परवाह है, क्या है, परवाह है। फिर से देखते हैं, बेपूर्वीपन की परवाह ना करके अपने बेसवारे के ग्राम कहावतों और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। क्या है, यहाँ पे रख है, यहाँ पे रख होगा, तो शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है। तो आपको बताना है शुक्ल जी ने ये पंक्ति किसके लिए कही गई थी। तो शुक्ल जी ने ये पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र के लिए कही गई थी। आपका आंसर चौथा जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यदि आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जो है कौन सी पत्रिका का संपादन कर चुके हैं, तो इनके द्वारा जो पत्रिका का संपादन किया है वो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। तो आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, घूरे का लता बीने, घूरे का लता बीने कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था। तो बताना है आपको ये शीर्षक जो है किस लेखक ने दिया था। आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र ने जो शीर्षक दिया था। याद कर लेना, जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना बनती है। आइए अगला हमारे क्वेश्चन है कि 8 मास दर्शन जजमान अब तो करो दक्षिणादान। 8 मास दर्शन जजमान अब तो करो दक्षिणादान, जो पंक्ति है का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आपको बताना है संप्रदाय से नहीं है, यहाँ पे किस लेखक से है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, कौन सा है, किस लेखक से है। क्या है, यहाँ पे किस लेखक से है। तो आपको बताना है ये पंक्ति जो है किस लेखक ने दी थी। तो आपके ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा आपका है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है प्रेमहन। तो आपको बताना है इनमें से जो राइट आंसर है आपका क्या होगा। तो यहाँ का जो राइट आंसर है, ये पंक्ति जो है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। 8 मास बीते, यहाँ पे 8 मास बीते होगा, क्या होगा, बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। जो पंक्ति है यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई है। तो यह जो पंक्ति आपकी है यह पंक्ति हमारी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कही गई है। इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कौन से लेखक थे, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है यह कथन जो है किसने कहा था कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह
कथन जो है किसका है? तो यह कथन क्या रामचंद्र शुक्ल का है, गोविंद नारायण मिश्र का है, बद्रीनाथ भट्ट का है या बद्रीनारायण चौधरी का है? तो आपको बताना है इनमें से इसका जो राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है वो होगा आपका रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा है, सातवां क्वेश्चन है हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनः जागरण काल क्या छायावाद को कहा जाता है, द्विवेदी युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है या प्रगतिवाद को कहा जाता है? आपका राइट आंसर जो है भारतेंदु युग को हम हिंदी का पुनः जागरण काल कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिग्रहित किया गया है? तो इसको क्या जागरण काल कहते हैं या निर्माण काल या पुनर्जीवन काल या साधन काल? तो आपको बताना है इसका जो सुधार काल होगा यहाँ पे सुधार काल। तो आपका आंसर बताना है, आपको इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुनर्जीवन काल। राइट, इसका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9वां यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिका में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है इससे भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं के विषय से संबंधित। तो पहला आपका ऑप्शन है कि सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का व्यंग परक रचनाएं इसमें की गई हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं इस काल में की गई हैं। तीसरा आपका है जीवन में मानविक भाव व्यंजना चित्त प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां इसमें की गई हैं। या चौथा आपका है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं इसमें की गई हैं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे जो गलत कथन है वो है तीसरा आपका यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि इस काल में जो है जीवन के मानविक भाव व्यंजक चित्त प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कहानियां यहाँ पे नहीं की गई थी। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया था, तो आपका गलत जो है तीसरा गलत आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। और बाकी जो तीन हैं वो भारतेंदु युगकालीन पत्र पत्रिकाओं के लिए सही बातें हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचता है। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की जो है रचयिता कौन है? तो पहला आपका ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, दूसरा है बिहारी, तीसरा है राधाचरण गोस्वामी और चौथा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो आपका इनमें से आंसर जो है बिहारी बिहार जो है रचना किसकी है? तो बिहारी बिहार जो रचना है वो है अंबिका दत्त व्यास की। किसकी? अंबिका दत्त व्यास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो बताना है इनमें से भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं कौन है। हम आपको जो है बाद में सबसे लास्ट में भारतेंदु युग के सभी लेखक, महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं जो है सबसे बाद में कवर करवाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। इसमें आपको बाद में भारतेंदु युग के सभी लेखक और उनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं भी बताई जाएंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है इनमें से भारतेंदु युग लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग जो है आपको लेखक बताना है। तो आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्या निवास मिश्र या राय कृष्णदास। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा प्रताप नारायण मिश्र जो है वो हमारे भारतेंदु युगीन लेखक माने जाते हैं। तो ये पहला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12वां हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा कौन सी है? यह परिभाषा जो है किसकी है? क्या होना चाहिए? किसकी है? तो यह परिभाषा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या बालकृष्ण भट्ट की है या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद यहाँ पे द्विवेदी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह बात कही गई थी कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का जो विकास है किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया था। तो इसका दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु युगीन नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से जो है भारतेंदु युगीन कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा आपका है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा आपका हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो आपका राइट आंसर है कि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो यहाँ पे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय भारतेंदु युगीन कभी नहीं है। बाकी आपकी जो तीन है बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास,
तीनों ही आपके भारतेंदु युगीन कवि हैं। केवल अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। आपका आंसर पहला राइट हो जाएगा। आइए 14वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो इनमें बताना है भारतेंदु युग की जो है काव्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके हैं प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो है प्रेम पुष्पावली। जो प्रेम पुष्पावली है यह प्रताप नारायण मिश्र की एक काव्य कृति है। यह किसकी? हरिश्चंद्र की नहीं है। और बाकी जो तीन हैं जो हरिश्चंद्र की हैं। तो प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं मानी जाती हैं। और प्रेम पुष्पावली जो है प्रताप नारायण मिश्र की जो है मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बिना देरी की फटाफट में क्वेश्चन हम देखते रहते हैं। और आप देखिए, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाते जाते हैं? पहला आपका ऑप्शन है मैथिली सेन गुप्त, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका इसका जो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है जो हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं? वे भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 16वां यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंदवादी साहित्य का प्रमुख गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है स्वच्छंदवादी साहित्य का प्रमुख गुण में से कौन सा नहीं है। तो पहला है आपका यह बाह्य जगत को अधिक महत्वपूर्ण देता है। अगला, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तीसरा, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहा है। और आपका चौथा है अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ का आपका राइट आंसर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बाह्य जगत को अधिक महत्वपूर्ण देता है या अधिक महत्व देता है। तो यह बाह्य जगत को जो है अधिक महत्व नहीं देता है। ये स्वच्छंदतावादी साहित्य का प्रमुख गुण नहीं है। बाकी जो तीन है स्वच्छंदतावादी साहित्य के जो प्रमुख गुण है। तो आपका आंसर जो है पहला जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 17वां क्वेश्चन हमारा है, एक आंख बड़ी बाला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने कहा था? तो आपको बताना है जो कथन है यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपके पहले ऑप्शन देख लें, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या लाला श्रीनिवास दास। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अभी। आइए अगला हम देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटना हित का सूल। जो आपकी कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। यह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है आपकी फ्रेडरिक पिंकार्ट की। दूसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तीसरा है कार्तिक प्रसाद खत्री की और चौथा आपका ऑप्शन है राधा कृष्ण दास की। आपको इनमें से जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटता है ये का सूल। यह जो कथन है यह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। आइए अगला हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो नारा है किस साहित्यकार ने दिया था? तो आपको जो बताना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा है किसने आप दिया था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे माधव प्रसाद मिश्र, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त जो है इसके चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो प्रताप नारायण मिश्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 20वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस काल के भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो आइए बने रहें। आइए हमारा पहला 20वां क्वेश्चन है, भारतेंदु है से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है भारतेंदु से संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है वे नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। दूसरा आपका है उन्होंने भारतीय जीवन की सभी बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त
बनाने चेष्टा की है। तीसरा है आपका ऑप्शन गद्य पद्य और दोनों में ही वे खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार करते थे। और चौथा आपका है उन्होंने राष्ट्रभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपनी काव्य का वर्ण विषय बनाया है। तो इसका जो आप आंसर है वो है यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि भारतेंदु कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका तीसरा क्वेश्चन सही नहीं है, आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गद्य पद्य और दोनों में ही खड़ी बोली का हिंदी का ही व्याख्यान कहते हैं, ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बाकी तीनों बातें हैं जो सही हैं। तो हमारे 2020 क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो हमारे सबसे पहले जो है जाने पहचाने भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इन्होंने लिखी थी प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीता, नंद गोविंद, रैन विनोद, विनय प्रेम मित्र और प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, दशरथ विलाप, फूलों का पौधा। खड़ी बोली में है रचनाएं। तो आपका पहला जो है भारतेंदु की हमने महत्वपूर्ण रचनाएं देख ली हैं। अब आइए हम देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो इनकी है जीर्ण प्रदेश, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादश और मयंक महिमा। अगला है अलौकिक लीला, तारा बिंदु, लालित लहरी और ब्रिचंद पंचक। यह जो है इनकी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हो जाएंगी। आइए अगला हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं? इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिपंतम, सिंगार विलास, दंगल खंड और बिस्तरला स्वागत जो है इनकी रचनाएं हैं। और आगे हम देखते हैं कि जगमोहन सिंह की रचनाएं। तो जगमोहन सिंह की जो रचना है वो है पहली है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजिनी, देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत जो है इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके आगे हम देखेंगे कि छठवां है अंबिका दत्त, पांचवा अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने लिखी थी पावस आतिशा, सुकवि सतसई, हो होली जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। और छठवां हमारे हैं राधा कृष्ण दास, इनकी है कंसबद्ध जो अपूर्ण रही थी इनकी। दूसरी इनकी है भारत बढ़े मासा और देश दशा जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। तो इस काल की हमने महत्वपूर्ण कवि और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख ली हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारी भारतेंदु युग है उसकी हमने सभी जो 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं कर ली हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।